दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे देव उठनी एकादशी के दिन हमें किस प्रकार से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन तुलसी पूजा की जो सरल से सरल विधि होती है हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि तुलसी जी की पूजा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। घर परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं। खास तौर से कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान है। तुलसी जी की पूजा करके तुलसी को सिंच करके तुलसी जी के पौधे में दीपदान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं उन्हें देव उत्थान एकादशी या द्वादशी के दिन हो सके तो तुलसी जी का विवाह भी भगवान शालिग्राम के साथ जरूर कराना चाहिए। अगर आप विवाह नहीं करा सकते हैं तो एक खास तरह से आपको तुलसी जी का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए, तभी आपको पूरे महीने में की गई पूजा का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और आज के दिन इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि देव उत्थान एकादशी के दिन आप तुलसी जी की पूजा कैसे करें। मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं, इसलिए खासतौर पर एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। सिर्फ जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन सुबह और शाम दीपक जरूर जलाया जाता है। ऐसे में वैसे तो आप पूरे साल भर एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन देव उत्थान एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल भी अर्पित कर सकते हैं और विधि विधान से तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देव उत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने अपने शालिग्राम रूप में तुलसी जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उनसे विवाह किया था और विवाह के समय वो सारी रस्में निभाई जाती हैं जो कि एक वर और वधू के विवाह में होती है। इस परंपरा में या इस रीति रिवाज में तुलसी जी को जल भी अर्पित किया जाता है और उन्हें श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। और मान्यता है कि इसी दिन तुलसी जी का निर्जला उपवास स्वीकार हो जाता है, उनका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए देव उत्थान एकादशी के दिन जो भी लोग तुलसी जी का चाहे विवाह कराना चाहते हों या केवल पूजा ही करना चाहते हों, तो उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद आप तुलसी जी के पौधे में घी का एक दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि शाम के पहले आपको तुलसी जी को सिंदूर भी नहीं लगाना है, क्योंकि शाम के समय जब हम तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कराते हैं उसी समय के बाद से ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, क्योंकि दिन भर उपवास रहता है, इसलिए शाम के समय आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जो लोग एकादशी के दिन विवाह नहीं करा सकते हैं या तुलसी जी का जो भी विशेष पूजन है वो नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग द्वादशी तिथि के दिन ही तुलसी जी का विवाह या विशेष पूजन कर सकते हैं। जो लोग चाहे तो एकादशी का उपवास रखते हों या ना रखते हों, आज के दिन सभी को तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी जी के गमले को आप अच्छे रंग से, गेरू रंग से, आदि से भी आप सुंदर रंग से आप उसको रंग सकते हैं। तुलसी जी की पत्तियों को आप अच्छे से जल से साफ कर लें ताकि कहीं पर भी धूल मिट्टी ना रहे। यदि मिट्टी घास उगी है तो आप उसको साफ कर लीजिएगा। तुलसी जी को इस दिन बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। शाम को पूजा करने से पहले आपके पास श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है, जैसे कि सिंदूर की डिब्बी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल या आभूषणों में आप मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, वस्त्र के रूप में लहंगा, चुनरी या साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए आप मिठाई या फिर फल भी रख सकते हैं। हल्दी और कच्चा दूध आज के दिन तुलसी जी को जरूर लगाना चाहिए। जिस तरह से वधू को विवाह से पहले हल्दी लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से तुलसी जी को आज के दिन हल्दी लगानी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ तुलसी जी की पूजा के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि तुलसी जी के विवाह में जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है या किस प्रकार से विवाह किया जाता है, इसकी अलग से जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आगे देख लीजिएगा। आज कुछ ये जानकारी जो आपको मिले उसको पहले ध्यान से सुन लीजिए, साथ में आपको कुछ दक्षिणा भी जरूर के। अब तुलसी जी का जो गमला है उसके आप चारों ओर चौक बना लें, गेरू से लिप कर वहाँ पर चौक बना लीजिएगा। सुंदर रंगोली से सजा सकते हैं। आप चाहे तो एक चौकी पर तुलसी जी की गमला आप स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। घर के आंगन में या छत पर आपने जहाँ भी तुलसी जी का पौधा रखा है उसके आसपास की जगह आप सुंदर से सजा लें। गमले का हो सके तो इस प्रकार बीचों बीच रखें, जिसके चारों ओर घूमकर आप तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। अब तुलसी जी के पास में ही एक और चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर या फिर यदि आपके पास शालिग्राम हैं तो उनकी मूर्ति रखें, उन्हें आप स्थापित करें। अगर नहीं है
तो आप केवल तुलसी जी का पूजन ही कर सकते हैं। सबसे पहले सालिग्राम भगवान जी को आप स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। अब तुलसी जी को इसी प्रकार से आपको पूजन करेंगे। तुलसी जी को आप पहले रोली का तिलक लगाएंगे, फिर अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखें कि सालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ा जाते हैं। आप अक्षत की जगह पर उन्हें सफ़ेद तिल अर्पित करें। घी का एक दीपक जलाकर रखें। अब तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जैसे कि तुलसी की जो 2 टहनियाँ होती हैं, आप उन्हें लाल या हरी चूड़ियाँ पहनाएं, उन्हें लाल चुन्नी अर्पित करें, लाल बिंदी लगाएं। उसके बाद तुलसी जी के पत्तियों में मेहंदी लगाएं, थोड़ा सा इत्र लगाएं। तुलसी जी की कुछ पत्तियों में आप हल्दी लगाएं। उसके बाद उनकी जड़ में हल्दी और कच्चा दूध का लेप लगाएं, यानी कि हल्दी और दूध मिलाकर आप थोड़ा सा जड़ में अर्पित करें। सभी सामग्री अर्पित करने के साथ ही श्रृंगार चढ़ाते समय ओम श्री तुलसी नमः, ओम शिव प्रभा नमः इन मंत्रों का जाप करते रहें। हल्दी और दूध अर्पित करने के बाद इन मंत्र का जाप जरूर करें। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारानंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी तनामांक चैत्र श्रोतम नाम अर्थम सुक्तम यह पठत्ताम च संपूजम ससम फलम लभ। अब विष्णु भगवान या सालिग्राम की जो भी मूर्ति है या तस्वीर है आपके पास, उन्हें स्पर्श कराकर तुलसी जी की पत्तियों पर किसी भी एक पत्ती पर आप सिंदूर चढ़ाएं और उन्हें भगवान से स्पर्श कराकर मंगलसूत्र अर्पित करें। अगर मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप मन ही मन भगवान का ध्यान करके भी तुलसी जी को यह श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिछे पायल फिर जो भी सुहाग की सामग्री है उसके पास है वह अर्पित कर सकते हैं। अगले दिन आप तुलसी जी की चढ़ाई गई इन सारी सामग्रियों को प्रयोग खुद भी कर सकती हैं। यदि आप सुहागिन महिला हैं, कुंवारी कन्याओं को आप चूड़ी या बिंदी प्रसाद रूप में दे सकती हैं। जिन कुंवारी कन्याओं को विवाह होने के बाद कोई बाधा आ रही हो, विवाह होने में देरी हो रही हो, अगर वह तुलसी जी को चढ़ाई गई इन श्रृंगार की सामग्री का प्रयोग करती हैं तो उनका विवाह बहुत जल्दी बहुत अच्छे जीवन साथी से हो जाता है। तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आप तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती करके भगवान विष्णु या सालिग्राम भगवान की आरती भी करें और सबसे अंत में उन्हें भोग अर्पित करें। आप फल मिठाई जैसा मैंने आपको बताया, आपने कोई पकवान बना रखा है तो आप पकवान भोग में तुलसी जी को लगा सकते हैं। आरती करने के बाद आपको तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करनी है, क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी है और मन ही मन में ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर हाथ जोड़कर तुलसी जी को प्रणाम करें और क्षमा याचना जरूर करें, ताकि पूजा पाठ में यदि आपसे कुछ कमी या कुछ ज़्यादा हो गया हो तो गलती हो गई हो तो उसे आप क्षमा कीजिए। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप आज के दिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। तुलसी जी को लगाया गया भोग परिवार के सभी सदस्यों को बांटना चाहिए। तुलसी जी की जो भी दक्षिणा आपने अर्पित करी है उसे हो सके तो मंदिर में पुजारी को या फिर किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना चाहिए। तो